शांति अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 16। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। आज का विषय है तपस्वी मूर्त। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। यह तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराती है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं, मौज में हो। बाबा जो हम बच्चों को इशारा देते हैं, चाहे उसको अव्यक्त इशारा को, चाहे डायरेक्शंस देते हैं, हम बच्चों के लिए वो होमवर्क भी हो जाता है, चेकिंग भी होती है, पता भी लगता है कि हमारे पुरुषार्थ में कैसी रफ्तार है, क्या प्राप्ति हो रही है, क्या और करना है। तो ये रोज का होमवर्क जो होता है वो अभ्यास के लिए भी अच्छा है। तो इसलिए आज हम बाबा ने जो परिभाषा दी है, रोज बाबा कुछ ना कुछ डिफरेंट शब्दों में ज्वालामुखी, ज्वाला रूप, उसके बारे में बताते रहते हैं। क्योंकि सागर है ज्ञान का, तो उसके पास तो कितना, बाबा के पास तो कितना खजाना है ना। और बाबा यही चाहते हैं बच्चे भी मास्टर ज्ञान सागर बने। बाबा के बच्चे और मास्टर ना हो, तो इसलिए हर बात में मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर शांति के सागर, हर प्रकार के सागर बनना जरूरी है। आज बाबा कह रहे हैं, बाबा बहुत ध्यान देते हैं आजकल चलन और चेहरे पर, कि पहले पहले तो चेहरे पर हमारे जो बाबा की ज्ञान की या जो भी गुण है वो हमारे चेहरे से दिखाई दे। स्वरूप में, सोचता स्वरूप नहीं, स्थिति। ऐसे नहीं कि हम बैठे तो मैं आत्मा हूँ, परमात्मा ये सोचें, परंतु उस याद में हम स्थिर रहें। राइट। तो इसमें बाबा आज कह रहे हैं कि आपकी मूर्ति तपस्वी मूर्ति हो। ऐसे तो देवताओं की मूर्ति अलग होती है, उनकी कंबाइंड होती है, तपस्वी भी है तो देवता भी है। तो आज बाबा कह रहे हैं कि तपस्वी मूर्त बनो। तपस्वी मूर्त का अर्थ है, क्योंकि जब बाबा कहते हैं बनो, हाँ, तो मन में प्रश्न आता है ना, कैसे, क्या है वो। तो बाबा परिभाषा दे रहे हैं कि तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या के द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। तो तपस्या का मतलब सिर्फ योग नहीं है। किसी भी स्वरूप में जब हम टिकते हैं, जैसे बाबा कह रहे हैं ना कि तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या के द्वारा शांति की शक्ति, शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। जब आप बैठो, तो किरणें तो वाइब्रेशन से है ना।
तो इतना दूसरों को अच्छा उन्हें भी अनुभव हो शांति का, चाहे साइलेंस का। तो बाबा कहते हैं ये तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। तो बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे सूर्य विश्व को रोशनी, सूर्य विश्व को रोशनी देता है ना, क्योंकि जब सूर्य शाइन कर रहा होता है तो सारे जहां भी है वहां पर दिन भी हो जाता है। तो जैसे सूर्य विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, आज हमारा इतना सोलर सिस्टम चलता है, हाँ, और कई तरह के कार्य होते हैं, किससे होते हैं? हाँ, किरणों के द्वारा। ऐसे महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद। तो ज्वाला रूप क्या होगा? बहुत ये प्रश्न पूछते हैं, ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वाला रूप क्या होता है? तो बाबा सिंपल बता रहे हैं, सिर्फ आप अंडरलाइन करके लिख लो तो समय पर आपको वो याद आए। तो बाबा कहते हैं ऐसे महान तपस्वी आत्माएं जो ज्वाला रूप है, वो शक्तिशाली याद, फिर भी याद है, राइट? शक्तिशाली याद के द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराती है। तो शांति की शक्ति कहो। हाँ, आज बाबा विशेष याद को भी कह रहे हैं कि शक्तिशाली बनाओ, और उसके लिए क्या है, टिको उस स्थिति में, जैसे एकदम साइलेंस में है, एकदम जैसे बाबा की याद है, फुल फोर्स में, फुल कंसंट्रेशन। तो उसकी जो वाइब्रेशंस हैं उससे दूसरों की बहुत प्राप्ति होगी। हाँ, तो सभी को क्या करना है आज, दिन भर, जब भी टाइम मिले, दो, ये कोई आधे घंटे 1 घंटा नहीं, 2 मिनट 5 मिनट अमृत वेला अच्छा करो, शाम को 7 बजे से योग करो, और फिर दिन में ट्रैफिक कंट्रोल होता है, 5-10 मिनट बैठ करके अपना तपस्वी रूप बनाओ, ज्वाला रूप बनाओ। जो बाबा कह रहे हैं ना कि याद के द्वारा भी दूसरों को प्राप्ति की कहने हो, दूसरा ऐसा फील होगा, और प्राप्ति का मतलब यह है कि उसका भी मन करेगा मैं अभी शांति में बैठ जाऊं। बहुत लोग आजकल अनुभव सुनाते हैं कि आते हैं, मन में बहुत संकल्प होते हैं, बैठते हैं तो साइलेंस हो जाती है, चाहे वो बाबा के कमरे में बैठे, चाहे वो हम योग कर रहे हैं वहां आके बैठे, परंतु वाइब्रेशंस ऐसी हो, दूसरों को पुल हो, तो वो जैसे किरणें फैल रही हैं, उन्हें शक्ति का अनुभव हो, जो उनकी अपनी पर्सनल स्थिति नहीं है, जो उनकी जैसे कि प्राप्ति होती है। तो मैं समझती हूँ इस प्रकार की सेवा अगर हम करें तो जो आत्माएं आएंगी हमारे सामने, वो सहयोगी होंगी, ज्ञान में उनकी रुचि होगी, ऐसे नहीं कोई भी आत्माएं होंगी। तो क्वालिटी की अगर हमें सेवा चाहिए तो वो हमारी किरणों से, हमारी वाइब्रेशंस होंगी, वो खींच के लाएंगी। जिनको परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, या दुख है, शांति है, शांति चाहिए, नहीं, बाबा कहता है भक्तों की पुकार। भक्तों की पुकार क्या है? सुख शांति चाहिए, बाबा से मिलन मनाना है। तो ये सब प्राप्तियां उनको होंगी जब हम लोग तपस्वी मूर्त होकर के बैठेंगे। तो सहज है, सिर्फ करने की बात है, राइट? बाबा तो दिन प्रतिदिन हर बात को सिंपल करते जाते हैं, हमें समझ भी आए, हम कर भी पाए। बाबा कहता है ना, मैं अपने बच्चों को मेहनत करते हुए नहीं देखना चाहता। तो तपस्या शब्द थोड़ा ऐसा लगता है, पता नहीं कि तपस्वी मूर्त क्या होगा। कई कह देते हैं शंकर
तपस्वी मुहूर्त है। तो अशरीरी अवस्था, हाँ, शंकर की अशरीरी अवस्था है। विनाश की ज्वाला, हाँ, कल बाबा ने कहा ना, सब कचरा भी जल जाता है, सब कुछ जल के साफ हो जाता है। तो इसी तरह से ही हमको अभी बहुत अच्छा लग रहा है, सोच के भी कि कितना अच्छा अनुभव खुद को भी होगा, दूसरों को भी होगा। किससे? तपस्या मूर्त, चाहे वो शांति की शक्ति की किरणें, चाहे बाबा की याद कहो शक्तिशाली, कोई भी दो में से एक याद में बैठ जाओ, शांति के स्तंभ की तरह बैठ जाओ, और देखो कितनी आत्माओं को शांति की और शक्ति की प्राप्ति का अनुभव होगा। तो इसलिए अभी हम 3 मिनट के लिए दोनों स्थितियों का अभ्यास करते हैं। ओम शांति। आप